वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। कैसे हो सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को मजबूत बनाए रखे होंगे। वक्त सबको मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए, वक्त सबको मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए, पर ज़िंदगी दोबारा किसी को नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। इसी मोटिवेशन के साथ आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो अपन ने देखा क्या, अपने एक बायोमोलिक्यूल चैप्टर था वो कंप्लीट हो चुका है, और जो सेल स्ट्रक्चर वाला था, कोशिका संरचना, वो चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आज अपन पढ़ेंगे सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन। इस चैप्टर को आज अपन पूरी तरह से पढ़ेंगे। तो आज की क्लास को देखो स्टार्ट करते हैं। देखो कोशिका विभाजन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सेल डिवीजन। क्या बोलते हैं? सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन। इसमें G1 S G2 कोशिका चक्र है, वो अपन सब पढ़ेंगे। मियोसिस है, माइटोसिस है, सबके बारे में बताऊंगा। जो अपनी दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा वो भी मैं बताऊंगा, और जो न्यूट की दृष्टि से क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट वो भी मैं बताता चलूँगा। देखो सेल डिवीजन क्या होता है कि जो कोशिका होती है अपने पास में, अपन अब कोशिका के बारे में पहले बता चुका हूँ। तो कोशिका क्या होती है? कोशिका क्या होती है? अगर एक जीव का निर्माण होता है तो वो जीव किससे बनता है? कोशिका से बनता है ना। तो कोशिका बनता है तो क्या करेगी? जो पुरानी कोशिकाएं हैं, रुडोल्फ विर्चोफ ने जो कथन दिया था, यानी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से क्या होती है? नई कोशिका की उत्पत्ति होती है। तो पूर्ववर्ती कोशिका क्या करेगी? विभाजन करेगी। विभाजन भी दो टाइप से होगा, वो होगा मियोसिस और एक होता है माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन, जिसमें समान रूप से डीएनए भी समान हो, आरएनए भी समान हो, प्रोटीन भी समान हो, 100% डीएनए क्या हो? समान हो, और दो क्या हो? कोशिकाओं का निर्माण हो, विभाजन के थ्रू दो कोशिकाओं का निर्माण हो, उसे बोलते हैं माइटोसिस। ठीक है, तो सेल डिवीजन पढ़ रहे हैं तो थोड़ा बहुत लिख लेते हैं क्या है। सेल डिवीजन दो प्रकार से होता है अपने में। सेल डिवीजन दो प्रकार से होता है। एक तो होता है माइटोसिस। एक क्या होता है? माइटोसिस। माइटोसिस को क्या बोलते हैं हिंदी में? वो एक बार आप कमेंट करके बता दीजिए मुझे। एक होता है मियोसिस। देखो माइटोसिस को अपन हिंदी में बोलते हैं समसूत्री विभाजन। क्या बोलते हैं? समसूत्री विभाजन। और जो मियोसिस है उसे क्या बोलते हैं? अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन, इनके बारे में अपन बिल्कुल विस्तार से पढ़ेंगे, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और बहुत आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूंगा मैं इस चैप्टर से, कोई वो नहीं होगा, बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, आपको विश्वास रखना है। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, नीट के भी लिए इंपॉर्टेंट है। RUHS BSc नर्सिंग में बायोलॉजी का वेटेज कितना रहता है वो आपको पता है, नीट में कितना रहता है वो आपको पता है, सभी की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। एम्स नर्सिंग है, यानी जहाँ पे बायोलॉजी आ रही है, जहाँ पे जनरल साइंस आ रही है, वहाँ पे मेरी क्लास से बाहर नहीं जाएगा ये क्वेश्चन। थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा, आपको थोड़ा मेरे पे विश्वास करना होगा। तो देखो माइटोसिस, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन, इनको देखो। समसूत्री विभाजन होता है ना, तो मैंने बताया कि एक कोशिका होती है, इसमें 100% डीएनए क्या होता है? समान होता है, और इसके विभाजन से क्या बनती है? दो कोशिका बन जाती है। यह कोई सेल है, क्या है? सेल है। ये क्या करेगी? डिवीजन करेगी ना, तो दो कोशिका बना देती है, दो कोशिका बना देती है। फिर अगर ये फिर डिवीजन करेगी तो समसूत्री विभाजन होगा, तो इसमें क्या करेगी? दो सेल और बना देगी, दो सेल और बना देगी। तो देखो एक कोशिका और डिवीजन इसमें कितने में है? दो डिवीजन। दो डिवीजन से क्या बने? चार कोशिका बनेगी ना। तो ध्यान रखो, एक अगर क्वेश्चन करवाना चाहूँ मैं आपको, क्वेश्चन ले लेता हूँ यहीं से, क्योंकि अपन ने क्वेश्चन थोड़े कम किए हैं। वो अगर आपका सपोर्ट अच्छा रहा तो मैं सीरीज चला दूंगा क्वेश्चन की डेली, लेकिन उससे पहले अगर आप सपोर्ट करेंगे तो ही ये हो पाएगा, वरना थ्योरी क्लास तो चल रही है। देखो क्वेश्चन है, एक कोशिका है ना, एक सेल में तीन समसूत्री, समसूत्री को इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं? माइटोसिस। समसूत्री विभाजन होगा माइटोसिस। समसूत्री विभाजन से कुल कितनी प्रकार, यानी कुल कितनी सेल बनेगी? कुल कितनी सेल्स यानी कोशिका का निर्माण होगा? कोशिका का निर्माण होगा, बता सकते हो? यानी एक कोशिका, उसमें तीन समसूत्री विभाजन हुआ। देखो यहाँ से भी बता सकते हैं अपन, अगर तीन समसूत्री, दो तो हो चुका ना, यहाँ पे एक विभाजन हो चुका, यहाँ पे एक विभाजन हो चुका।
अगर तीसरा विभाजन यहाँ पे होगा तो कोशिका कितनी बनेगी, 8 बन जाएगी ना, नहीं, यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा 8 सेल। अब ये समझ में नहीं आया थोड़ा, क्योंकि देखो सॉल्यूशन तो मैंने बता दिया, सॉल्यूशन तो मैंने बता दिया, पूरा लॉन्ग वाला तो ये मैंने बता दिया, लेकिन अगर एक फॉर्मूला बेस रखे ना, सूत्र इसका क्या है, वो है 2 की पावर n, 2 की पावर n, और यहाँ पे n क्या है, वो है समसूत्री विभाजन की संख्या। n क्या है, समसूत्री विभाजन की संख्या, विभाजन की क्या है, संख्या है, समसूत्री विभाजन की क्या है, संख्या है n। अब देखो तीन समसूत्री विभाजन हो रहे थे ना इस सेल में, तो 3 समसूत्री विभाजन हो रहे हैं, तो 2 की पावर 3 कितनी होगी, वो हो जाएगी क्यूब, 2 की क्यूब कितनी होगी, वो हो जाएगी 8। और ऐसे बनाओ लॉन्ग तरीके से तो वो भी बन जाएगा। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ पे अगर ये बोल दे कि 4 समसूत्री विभाजन हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, 4 समसूत्री विभाजन हो रहे हैं, तो कितनी कोशिका का निर्माण होगा, तो 4 समसूत्री विभाजन से 2 की पावर 4 कितना होगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कितना होगा, 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 बार आ गए ना, तो यानी 2 गुणा 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, कोशिका कितनी बनेगी, कितनी कोशिका बनेगी, 16 कोशिका बन जाएगी। ऐसे क्वेश्चन अपने को सोल्व करना है, ध्यान रखना। अब अगर एक विपरीत क्वेश्चन पूछे अपने को, और वो क्वेश्चन कैसे है, देखो अगर 64 कोशिका बन रही है, 64 सेल का निर्माण हो रहा है, 64 कोशिकाओं के लिए, 64 कोशिकाओं के लिए कुल कितने विभाजन या डिवीजन की आवश्यकता होगी, विभाजन की क्या होगी, आवश्यकता, कितने विभाजन की आवश्यकता होगी। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा हो गया, और नीट में लैंग्वेज कुछ यूं ही घुमाई जाती है, क्या कि 64 कोशिकाओं के निर्माण के लिए कुल कितने विभाजन की आवश्यकता होगी। चूंकि अपने पास में फॉर्मूला क्या है, अपन ने याद किया 2 की पावर n, 2 की पावर n, अपने को कोशिका दे रखी है कितनी, 64 कोशिका दे रखी है, तो अपने को पूछा है n की संख्या, n की संख्या। अब देखो अगर n बराबर, यहाँ इससे ऑप्शन में भी हल कर सकते हैं, ऑप्शन से देखें, अगर ऑप्शन यहाँ पे अपने पास में आ गया कितना, 3, ऑप्शन संख्या 2 कितना आ गया, मान लो 5, ऑप्शन संख्या 3 कितनी आ गई, वो आ गई 6, और ऑप्शन संख्या 4 है नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, ठीक है, नन ऑफ दीज क्वेश्चन में ये है क्वेश्चन। तो मेरे को पता है इसका आंसर कितना है, 6। कैसे, देखो इसको करो 2 की पावर 3 करो, तो 2 की पावर 3 करेंगे तो कोशिका निर्माण कितना होगा, देखो 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 मिनट, ये कितना होगा, 2 दूना 4 और 4 दूनी 8, कितनी कोशिका बन रही है, 8, अपने को बनानी कितनी है, 64, तो वैसे करेंगे तो 8 का स्क्वायर 64 सीधा आ जाएगा, और वैसे भी नहीं आया तो 2 की पावर 6 करो एक बार, तो 2 की पावर 6 करेंगे तो कितना, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, कितना हो गया, 4, और ये 5 और ये 6, यानी 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, और 32 दूना 64, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, 6, क्योंकि जो 2 की पावर n है, n का मान कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, और 6 विभाजन होंगे तभी कितनी कोशिका बनेगी, 64 कोशिका बनेगी, यह आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे 81 आ गया, 36 आ गया, कितने भी विभाजन हो सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना अब सिंपल क्वेश्चन आएगा, ज़्यादा इनमें से हार्ड नहीं आएगा, घुमाने वाले क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे चलें तो ये अगर आप इस टॉपिक के जितने स्टार, फूल, पत्ती, तारे, सितारे जो कुछ लगाना चाहो वो लगा लेना, क्योंकि इसको जो टॉपिक है ना उसका करेंगे अपन पोस्टमार्टम, और टॉपिक क्या है, कोशिका चक्र। यहाँ से जनरल साइंस में भी क्वेश्चन बनता है, नीट में भी बनता है, दिल्ली एम्स में भी, जो भी एग्जाम कंडक्ट करवाता है ना दिल्ली एम्स, उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और क्वेश्चन क्या है, सेल साइकिल। यहाँ से एग्जामिनर अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन उठाए, यहाँ से नहीं उठाइए तो हो ही नहीं सकता। फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर का, ध्यान रखना, ये यानी फेवरेट टॉपिक रहा हुआ है और यहाँ से क्वेश्चन आगे भी बनेंगे, यानी सेल साइकिल से।
यानी कोशिका चक्र क्या होते हैं? कोशिका चक्र वो होता है कि इसमें समस्त पद शामिल हो जाते हैं जो कोशिका विभाजन को क्या करते हैं, कोशिका जो विभाजन के लिए तैयार होती है, उस विभाजन के लिए उसे क्या करते हैं, तैयार करते हैं और अंत में क्या कर देते हैं, विभाजित कर देते हैं। यानी अगर अपन लैंग्वेज में लिखे ना तो क्या है कि वह समस्त पद, कोशिका चक्र में क्या है, वह समस्त पद जो क्या करते हैं, जो सेल को, सेल का मतलब क्या है यहाँ पे, कोशिका सेल को विभाजन हेतु तैयार करते हैं। और कैसे तैयार करते हैं, ये पूरा साइकिल मैं आपको समझाने वाला हूं। तैयार करते हैं एवं अंत में क्या कर देते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं या विभाजित कर देते हैं, विभाजित कर देते हैं। ये क्या है, कोशिका साइकिल है, कोशिका का चक्र है। इसे क्या बोल रहे हैं, कोशिका का चक्र बोल रहे हैं। यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो कोशिका साइकिल से देखो, अब समझेंगे अपन, साइकिल भी समझेंगे थोड़ा बहुत और इसके बारे में बता देता हूँ आपको। कोशिका साइकिल, देखो कोशिका अगर विभाजित होती है ना तो उसमें दो अवस्था होती है। पहले दो अवस्था, मेन अवस्था होती है, वो होती है इंटरफेज। इंटरफेज अवस्था में क्या होगा, इसे हिंदी में बोलते हैं अंतर अवस्था। क्या बोल रहे हैं, अंतर अवस्था। किसको, इंटरफेज को। और एक होता है एम फेज। एम फेज को क्या बोलते हैं, विभाजन की अवस्था। इसे क्या बोल रहे हैं, विभाजन की अवस्था। कैसे, देखो इंटरफेज का मतलब क्या होता है, एम फेज में तो कोशिका विभाजित होगी, लेकिन इंटरफेज क्या होगा, इसे बोलते हैं तैयारी की अवस्था भी बोलते हैं। अंतरावस्था में, यानी जो इंटरफेज होती है ना, इसी अवस्था में कोशिका अपने को तैयार करती है विभाजन के लिए, अपने आप को तैयार करती है, उसमें आरएनए बनाती है, डीएनए बनाती है और फिर क्या हो जाती है, वो विभाजित हो जाती है। तो तैयार किस अवस्था में होती है, वो होती है इंटरफेज अवस्था में। और एम फेज में क्या होती है, इस अवस्था में जाने के बाद में कोशिका सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। तो मैं बता दूं ये क्या है, तैयारी की अवस्था है। मैं लिख दूं अगर, तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। ये क्या है, इंटरफेज क्या है, कोशिका विभाजन की तैयारी की अवस्था है। अगर इसमें अगर टाइम पीरियड की बात करें ना, टाइम पीरियड की बात करें तो टाइम पीरियड के बारे में बता दूं, 90 से 95% क्या होता है, इसमें टाइम यूज होता है। और इसमें तो अब बचा कितना है, 5 से 10% का टाइम पीरियड यहाँ पे होता है। किसमें, एम फेज में। अगर अपन देखें, अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल दूं आपको मानव सेल के बारे में, अगर एक मानव सेल है, कोशिका अगर 24 घंटे में विभाजित हो रही है, 24 घंटे में अगर विभाजित हो रही है ना, तो क्या होगा, जो 22 से 23 घंटे, 22 से 23 होवर या 22 से 23 घंटे किसमें बिताएगी वो अवस्था, इंटरफेज में। वह कोशिका किसमें कौन से फेज में बिताएगी अपना समय, इंटरफेज में, यानी अपने आप को तैयार करेगी। किसके लिए, विभाजन के लिए। कितने घंटे में विभाजित हो जाएगा, 1 से 2 घंटे में क्या हो जाएगा, विभाजन हो जाएगा कोशिका का। मतलब एम फेज में कितनी देर रुकेगी, 1 से 2 घंटा के बाद में समसूत्री विभाजन हो जाएगा या फिर मियोसिस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, एक होती है उप अवस्था, इसके बारे में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, इसका क्रम। उप अवस्था, देखो उप अवस्था के बारे में यहाँ से भी देखो, इंटरफेज से भी क्वेश्चन बना हुआ है, एम फेज से भी क्वेश्चन बना हुआ है, यहाँ से टाइम पीरियड का भी क्वेश्चन बना हुआ है, और तैयारी की अवस्था कौन सी है, यहाँ से भी क्वेश्चन बना हुआ है। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना, मैं लिख कम रहा हूँ और वर्णन ज़्यादा कर रहा हूँ, तो मेरे जो वर्णन कर रहा हूँ यहाँ पे, डिस्क्राइब कर रहा हूँ ना, उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा सुनने की कोशिश करें। अगर वॉल्यूम की प्रॉब्लम है तो आप ईयरफोन लगा के या फिर मैनेज कर लेना, क्योंकि मेरे पास में इतने संसाधन अभी नहीं है ताकि मैं वॉल्यूम क्लियर करूँ। ठीक है, और अगर आप मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करोगे तो मैं एजुकेशन में बहुत अच्छा कुछ कर दूंगा आपके लिए। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिए, और नीडी बच्चों को तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जिनका सपना है डॉक्टर बनने का, यानी मेडिकल फील्ड में जाने का है, तो उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, मेरी क्लास को शेयर कीजिए। देखो, उप अवस्था के बारे में बताऊँ आपको। उप अवस्था के बारे में बताऊँ तो कोशिका में होती है जीवन एस G2 अवस्था, G2 अवस्था, जीवन अवस्था, एस अवस्था और G2 अवस्था।
ये क्या होती है, देखो जीवन अवस्था को, जी का मतलब होता है गैप या ग्रो, गैप या ग्रो, और एस का मतलब होता है सिंथेसिस यानी संश्लेषण की अवस्था। संश्लेषण की अवस्था कौन सी है, एस अवस्था। संश्लेषण अवस्था कौन सी, एस अवस्था, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो आरएनए प्रोटीन है इनका संश्लेषण होता है या डीएनए रेप्लिकेशन होता है, डीएनए कॉपीज होती है, वो अपन देखो साइकिल के माध्यम से पूरा पढ़ेंगे, है ना। तो यहाँ पे आपको इतनी ध्यान रखना है, कोशिका जो चक्र होता है, कोशिका विभाजन की उपावस्था कितनी होती है, 3 होती है, G1 S G2, और फिर एम फेज में वो कितनी होती है, एम फेज में आगे मैं बताता रहूंगा। देखो आप समझने की कोशिश करना, मैं आपको एकदम क्लियर समझाना चाह रहा हूँ। देखो ये क्या है, अपने पास में साइकिल है, और साइकिल का मतलब ही क्या है, यानी चक्र क्या है, कहीं से भी स्टार्ट कर दो चक्र वो होता है, यानी जाना कहाँ पे है, जिस पॉइंट पे स्टार्ट किया है अपन उसी पॉइंट पर अगर चले जाते हैं तो वो क्या है, चक्र है, ठीक है, वो क्या है, साइकिल है। तो ये क्या है, साइकिल है, चक्र है, चक्र है। तो देखो एक अवस्था होती है अपने पास में इतनी, मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ, और कितना टाइम पीरियड होता है वो अगर आप दोबारा कमेंट कर दोगे कि भैया दोबारा समझाओ, आप अच्छे से समझा दो, और भी तो मैं और भी अच्छे से इसको समझा सकता हूँ, लेकिन यहाँ तक तो आप समझने की कोशिश करना, ठीक है। ये क्या है, ये अपना साइकिल हो गया। अब मैंने क्या बनाया, कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, देखो इसको बोलते हैं G0 फेज, G0 फेज अवस्था, जो विभाजन नहीं दर्शाती, यानी इस जो G0 फेज में कौन सी अवस्था, जो कौन सी कोशिकाएं रहती है, इसका मतलब होता है वह कोशिका जो विभाजन क्या करती है, विभाजन नहीं करती, विभाजन नहीं करती, वो कोशिका किस में रहती है, G0 फेज में स्थित रहती है। और इसमें कौन सी कोशिका रहती है, वो ध्यान रखना, हार्ट सेल, एक तो हार्ट की कोशिका आपको पता होगा, या आपको नहीं पता है तो मैं आपको पढ़ाऊंगा हार्ट, जब मैं आपको बता दूंगा कि हार्ट कोशिका और जो न्यूरॉन की कोशिका है ना, वो क्या नहीं करती, विभाजन नहीं करती। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हार्ट और न्यूरॉन्स, वहाँ पे क्या होता है, विभाजन नहीं दर्शाते, वो क्या रहते हैं, G0 फेज में स्थित रहती है। यह कोशिका क्या करती है, विभाजन नहीं करती। अगर ये G0 फेज है तो इसे क्या बोलते हैं, शांत अवस्था। ये शांत अवस्था है, शांत अवस्था क्यों है शांत अवस्था, क्योंकि इसमें है ना कोशिका विभाजन नहीं करती, और इसमें जो हार्ट सेल है, न्यूरॉन सेल है, उस टाइप की कोशिकाएं रहती है जो कि कभी विभाजन नहीं करती अपनी लाइफ में, ठीक है। तो इसे बोलते हैं शांत, यानी अपनी शांति से रहती है इसमें, तो इसको बोलते हैं शांत अवस्था या क्यूसेंट अवस्था। इसके बाद में अगर बात करें ना, तो अपने पास में आ जाती है जीवन अवस्था। जीवन के बाद में मैंने बताया था आपको एस अवस्था, जीवन फेज के बाद में एस के बाद में कौन सी आ रही है, G2 अवस्था आ रही है, और G2 के बाद में कौन सा आ जाएगा, एम फेज, जहाँ पे कोशिका विभाजन करती है। ये मैंने आपको बताया था। अगर उप अवस्थाओं में आप लिखना चाहो ना, G1 S G2, और उसके बाद में कौन सी अवस्था आ जाएगी, एम फेज। मैंने बताया था आपको, क्या बताया था कि जो इंटरफेज है ना, इंटरफेज में कोशिका तैयार करती है अपने आप को, तो ये तैयारी की अवस्था है। विभाजन किस में होगा, एम फेज में, यानी G2 तक तो क्या है, कोशिका अपने को तैयार करी अपने आप को विभाजन के लिए। तो जीवन अवस्था में जैसे ही कोशिका यहाँ से आई, ये इधर जा भी सकती है और ये इधर आ गई, न्यूरॉन और हार्ट सेल इधर चली जाएगी जीवन G0 में, और जीवन में कौन सी आ जाएगी, जो कोशिका क्या करेगी, विभाजन करेगी। तो विभाजन करेगी तो यहाँ पे क्या करेगी, एस अवस्था के लिए आवश्यक है ना, एस अवस्था जो सिंथेसिस अवस्था है, संश्लेषण अवस्था है, उसके लिए आवश्यक आरएनए वह प्रोटीन का क्या करेगी, संश्लेषण करेगी। आरएनए व प्रोटीन का क्या करेगी, संश्लेषण करेगी। कौन सी अवस्था में, कोशिका कौन सी अवस्था में करेगी, जीवन अवस्था में। इसको क्या बोल रहे हैं, यानी जो एस अवस्था है उसके लिए आवश्यक जो आरएनए और प्रोटीन है, उसका संश्लेषण कौन सी अवस्था में हो जाएगा, जीवन अवस्था में। तो जीवन अवस्था को क्या बोलते हैं, अगर इसका और अगर नाम देखें तो इस नाम से भी बोल सकते हैं इसको, पूर्व यानी पहले, और एस अवस्था। एस अवस्था की पहली अवस्था कौन सी है, जीवन अवस्था, ठीक है। और इसको देखें
पश्चे एम अवस्था, या देखो G0 अवस्था में तो बहुत कम सेल रहती है, तो इसको मानते ही नहीं है, इसको मानते ही नहीं है। मैं बता रहा हूँ इस अवस्था में भी रहती है। अगर गलती से क्वेश्चन आ जाए तो मैं बता रहा हूँ जीवन जो G0 अवस्था है इसमें, तो ये तो छोटा सा है, तो इसके बाद में कौन सा है, इससे पहले कौन है, एम अवस्था। तो एम अवस्था के बाद में सीधा कौन सा है, जीवन। मैंने साइकिल बताया था आपको, साइकिल कहीं से भी स्टार्ट कर दो, ये तो क्या है, नगण्य है। तो यहाँ पे क्या है, एम अवस्था से बाद की अवस्था कौन सी है, जीवन अवस्था, और जीवन अवस्था से पहले की अवस्था G0 ना मान के एम अवस्था अपने को माननी है। तो पश्चे एम अवस्था भी इसे बोल सकते हैं। अगर यहाँ पे जो आरएनए व प्रोटीन संश्लेषण कर लेगी जो एस अवस्था के लिए आवश्यक होगी, वो कोशिका फिर किस में जाएगी, एस अवस्था में। वो कोशिका किस अवस्था में जाएगी, एस अवस्था में। और ये कौन सा है, फर्स्ट चेक पॉइंट। ये क्या है, फर्स्ट चेक पॉइंट है, चेक पॉइंट। यहाँ पे अगर कोशिका में डैमेज होगा तो वो वापस जीवन अवस्था में भेज देगी। कौन सा पॉइंट, चेक पॉइंट, फर्स्ट चेक पॉइंट में। इस चेक पॉइंट को अगर जीवन और एस के मध्य है तो जीवन एस चेक पॉइंट भी बोल सकते हैं इसको, जीवन एस चेक पॉइंट से भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। यहाँ से अगर कोशिका चली गई तो वो किस अवस्था में चली जाएगी, एस अवस्था में। एस अवस्था में बोलते हैं संश्लेषी अवस्था। इसको क्या बोल रहे हैं, संश्लेषी अवस्था, संश्लेषी अवस्था। और संश्लेषी अवस्था में देखो क्या होगा, यहाँ से कई बार क्वेश्चन बन चुका है एस अवस्था में। और एस अवस्था से क्वेश्चन क्या बना है, केंद्रक में डीएनए रेप्लिकेशन की शुरुआत हो जाती है। डीएनए रेप्लिकेशन यानी अगर जब रेप्लिकेशन वाला अपने पास चैप्टर आएगा तो रेप्लिकेशन है, इनके बारे में आपको मैं बता दूंगा। ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसलेशन है, इनके बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। तो यानी रेप्लिकेशन की प्रक्रिया किस अवस्था में स्टार्ट होती है, एस अवस्था में। यानी केंद्रक में क्या होगा, डीएनए रेप्लिकेशन होगा। फिर एक हमारे पास में क्या होगी, एक स्टोन प्रोटीन आती है, इसके बारे में भी अपन आगे पढ़ेंगे और शायद थोड़ा बहुत पढ़ भी लिया है। स्टोन प्रोटीन का क्या होगा, द्विगुणन। स्टोन प्रोटीन का द्विगुणन होगा किसमें, एस अवस्था में। और तारक केंद्र का द्विगुणन भी किसमें होगा, एस अवस्था में। तारक केंद्र का द्विगुणन भी किसमें होगा, द्विगुणन भी किसमें होगा, एस अवस्था में। यहां से कोशिका अगर इनको पार कर चुकी है, उसके केंद्रक में डीएनए रेप्लिकेशन हो गया, स्टेन प्रोटीन का द्विगुणन हो गया, तारक केंद्र का द्विगुणन हो गया, तो वो कोशिका फिर किस में जाती है, G2 अवस्था में, G2 फेज में। किस में चली जाती है, G2 फेज में चली जाती है। और G2 फेज को क्या बोल देते हैं अपन, G2 फेज को अगर क्या बोलते हैं, अगर इसका अन्य नाम देखें तो वो क्या है, पश्चे एस अवस्था। एस अवस्था के बाद में तो आ रहा है ना कौन सा, G2। और पूर्व एम अवस्था, पूर्व एम अवस्था कई बार कंफ्यूज कर लेता है, तो आप ध्यान रखना। पश्चे का मतलब पहले, पश्चे का मतलब पहले नहीं, पश्चे का मतलब बाद में, और पूर्व का मतलब पहले। यानी एम से पहले G2 अवस्था है, एम से पहले क्या है, G2 अवस्था है। आपको ये ध्यान में रखना है। तो G2 अवस्था में क्या होगा, जो एम अवस्था है ना, एम फेज, जहाँ पे कोशिका विभाजन होगी, उसके लिए आवश्यक आरएनए व प्रोटीन का क्या होगा, संश्लेषण। आवश्यक आरएनए व प्रोटीन का क्या होगा, संश्लेषण। किस अवस्था के लिए, एम फेज के लिए। और यहाँ पे एस, जो जीवन अवस्था में आरएनए और प्रोटीन बना था, वो किसके लिए बना था, एस संश्लेषण। यानी कोशिका एटलीस्ट किस में चली जाए, एस फेज में चली जाए। एस फेज के बाद में G2 फेज में चली गई। और G2 फेज में कैसे जाएगी, वो जाएगी केंद्रक में डीएनए रेप्लिकेशन होगा, स्टोन प्रोटीन का द्विगुणन होगा और तारक केंद्र का द्विगुणन होगा। फिर जाएगी, ये सब कुछ हो गया कोशिका में, तो वो चली जाएगी G2 फेज में। और G2 फेज में क्या होगा, आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण होगा। किसके लिए, जो एम फेज के लिए आवश्यक है। एम फेज के लिए क्या है, आवश्यक।
ये बन गए ना, तो वो किस में चली जाएगी, एम अवस्था में, और अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोशिका विभाजन हो जाएगी। तो इस क्रिया में कितना टाइम लगता है एम फेज में जाने के लिए, वो लगता है 90 से 95% का टाइम लगता है, और जो एम फेज में तो वो 5 से 10% का समय लगता है, ठीक है। और यहाँ पे जो G2M जो है ना, यहाँ पे कौन सा है, सेकंड चेक पॉइंट है, सेकंड चेक पॉइंट है। फर्स्ट चेक पॉइंट कहाँ पे था, S और G1 के मध्य, S और G1 के मध्य। इसको ये भी बोल देते हैं कि G2M चेक पॉइंट, इसको बोल रहे हैं G1S चेक पॉइंट, किसको, पहले चेक पॉइंट को। और चेक पॉइंट का मतलब, चेक पॉइंट ये है कि वहाँ पे अगर खराबी हुई कोशिका में तो वो पीछे वाली स्टेप में धकेल देगा और फिर उसमें सुधार हो जाएगा, तो आगे भेज देने का कार्य कौन करेगा, वो चेक पॉइंट करेगा। तो सेकंड चेक पॉइंट अपने पास में हो गया। तो क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन ये बनता है G1 जो G2 और G1 अवस्था में आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण हो रहा है। यहाँ से यहाँ पे क्या है, G1 और G2 अवस्था में क्या हो रहा है, आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण हो रहा है। किसमें, G1 व G2 अवस्था में। G2 फेज में क्या हो रहा है, वो हो रहा है आरएनए व प्रोटीन का क्या हो रहा है, संश्लेषण। या आपने देखा कि नहीं देखा। तो G1 में हो रहा है एस अवस्था के लिए आवश्यक, और G2 में का क्यों हो रहा है आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण, क्योंकि एम अवस्था में कोशिका को धकेल दिया जाए। और ये ध्यान रखना, जो एस फेज है ना, एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, स्टोन प्रोटीन का क्या हो रहा है, यानी डीएनए का क्या हो रहा है, रेप्लिकेशन हो रहा है। और यहाँ पे क्या बन रही है, डीएनए की क्या बन रही है, कॉपीज बन रही है। और स्टोन प्रोटीन का द्विगुणन हो रहा है, तारक केंद्र का क्या हो रहा है, द्विगुणन हो रहा है। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन जो साइकिल था 90% अपना साइकिल था वो कंप्लीट हो गया है, और जो थोड़ा बहुत और बचा है वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगा। आप अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे, और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहे, क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।